हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवलदे भारती। कट फ्लावर प्रोडक्शन में हम लोगों ने 10 क्रॉप्स को डिस्कस कर लिया है। सॉरी 8 क्रॉप्स को 7-8 क्रॉप्स को डिस्कस कर लिया है, जिसमें कि रोज़, क्राइजेंथेमम, ग्लैडियोलस, जरबेरा, कार्नेशंस, इन सारी क्रॉप्स को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। इससे पहले लास्ट लेक्चर में लेक्चर 10 के जितने भी पार्ट्स थे उसमें हम लोगों ने ऑर्किड कल्टीवेशन को डिटेल में डिस्कस किया था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जा करके हमसे पूछ लीजिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट कट फ्लावर क्रॉप जो कि आपके सिलेबस में है वो है चाइना एस्टर, जिसको कि कैलिस्टिफस चाइनेंसिस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कट फ्लावर क्रॉप है, जो कि अब हाल ही के दिनों में अब इसकी इम्पोर्टेंस कट फ्लावर इंडस्ट्री में बढ़ती ही जा रही है, चाइना एस्टर की। तो ये जो इमेज आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर, ये चाइना एस्टर का फ्लावर है, जो कि कंपोजिटी फैमिली से बिलोंग करता है, एस्टरेसी फैमिली से। तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, इसकी कल्टीवेशन प्रैक्टिस को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये फ्लावर हमारे लिए महत्व रखता है, इसकी बॉटैनिकल कैरेक्टरिस्टिक और इसका कल्टीवेशन जो है कैसे किया जाता है। ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 2 से 3 वीडियो में हम लोग इस क्रॉप को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चाइना एस्टर, कॉमनली इस फ्लावर का नाम है चाइना एस्टर, जिसका बॉटैनिकल नेम है कैलिस्टिफस चाइनेंसिस, फैमिली है एस्टरेसी और ओरिजिन है चाइना। इस फ्लावर का जो ओरिजिन हुआ है, जहाँ पर ये ओरिजिनेट हुआ है, वो चाइना है और ये एस्टरेसी और कॉम्पोजिटी फैमिली से बिलोंग करता है। पहले इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेवल पर जान लें कि ये फ्लावर है क्या। चाइना एस्टर या कैलिस्टिफस चाइनेंसिस बिलोंग्स टू फैमिली एस्टरेसी या कॉम्पोजिटी फैमिली से बिलोंग करता है। ये आप लोग समझ ही गए होंगे फ्लावर की इमेज देख करके। मैंने आपको बताया था कि ऐसे फ्लावर जिसमें डिस्क फ्लोरेट या रे फ्लोरेट पाई जाती है वो कॉम्पोजिटी फैमिली से बिलोंग करती है, तो यह एस्टरेसी फैमिली से बिलोंग करती है। तो ये भी चाइना एस्टर भी एस्टरेसी फैमिली से बिलोंग करने वाला फ्लावर है। चाइना का नेटिव है, नेटिव मतलब ओरिजिनेटेड है ये। जीनस इज मोनोटिपिक है ये, मतलब कैलिस्टिफस जीनस जो है वो मोनोटिपिक है। मोनोटिपिक का मतलब होता है जब किसी जीनस में सिर्फ एक ही स्पीशीज़ पाई जाती हो, किसी जीनस में कोई एक ही स्पीशीज़ पाई जाती हो, तो उसे हम बोलते हैं मोनोटिपिक। जैसे कि कैलिस्टिफस जीनस है और इसकी सिर्फ एक ही सिंगल स्पीशीज़ है, वो है चाइनेंसिस, है ना। यानी कैलिस्टिफस जीनस में कैलिस्टिफस चाइनेंसिस स्पीशीज़ ही सिर्फ पाई जाती है, यानी चाइना एस्टर। ठीक है, इस जीनस में कोई और स्पीशीज़ जो है नहीं पाई जाती हैं। कैलिस्टिफस का जो लिटरल मीनिंग है, मतलब इसका जो शाब्दिक अर्थ है, कैलिस्टिफस वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड है, ये मतलब यूनानी भाषा का शब्द है, जिसमें कैलिस्टस वर्ड का मतलब होता है मोस्ट ब्यूटीफुल। कैलिस्टिफस जो है यूनानी भाषा का शब्द है और ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है कैलिस्टस, जिसका मतलब होता है मोस्ट ब्यूटीफुल, और दूसरा जो हाफ वर्ड है वो है स्टेफस। स्टेफस का मतलब होता है क्राउन ऑफ फ्लावर्स, है ना, या क्राउन कह सकते हैं हम, जिसमें इस केस में क्राउन का मतलब फ्लावर को कहा गया है। यानी अगर इसका पूरा मीनिंग देखें तो इसका मतलब है ब्यूटीफुल क्राउन या ब्यूटीफुल फ्लावर। कैलिस्टिफस का लिटरल मीनिंग होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस पर आते हैं इसकी, कि किस तरह से चाइना एस्टर दिन पर दिन हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता जा रहा है। स्पेशली जो है इंडियन और इंटरनेशनल दोनों ही मार्केट में ये एक अपनी स्पेस बनाता जा रहा है ये कट फ्लावर। वैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि रोज़, क्राइजेंथेमम और ग्लैडियोलस ये सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व रखने वाले फ्लावर है, जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। उसी तरह चाइना एस्टर की भी डिमांड अब बढ़ती जा रही है एज अ कट फ्लावर के तौर पर। तो इसको समझते हैं कि चाइना एस्टर किस किस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल गार्डन एनुअल ग्रोन थ्रू आउट द वर्ल्ड।
ठीक है, पूरे वर्ल्ड में इसको हम लोग एनुअल फ्लावर की तरह ग्रो करते हैं। चाइना एस्टर को ये एक सीजनल के तौर पे भी ग्रो किया जाता है, क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल एनुअल या बाइनियल ही होती है। तो एनुअल फ्लावर के तौर पर इसको हम लोग गार्डन में जगह देते हैं, है ना, जस्ट फॉर पॉट प्लांट की तरह ग्रो करते हैं, या हर्बेशियस बॉर्डर में ग्रो करते हैं, या समटाइम्स लूज फ्लावर के तौर पर भी इसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं गार्लैंड वगैरह में, या रिलीजियस पर्पस से। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे अब इसको हम लोग सिर्फ एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इसको कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका कल्टीवेशन कर रहे हैं। तो कमर्शियली कैसे? इट इज़ यूज्ड कमर्शियली एज कट फ्लावर फॉर इंटीरियर डेकोरेशन, बुके में यूज़ कर रहे हैं या फ्लावर अरेंजमेंट्स में। ठीक है, बाकी ये पॉट प्लांट के तौर पे पहले से ही पॉपुलर था। गार्डन, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन गार्डन डेकोरेशन एज एन हर्बेशियस बॉर्डर, या हर्बेशियस बॉर्डर में जो हम प्रिपेयर करते हैं लैंडस्केपिंग में, उसमें हर्बेशियस बॉर्डर बनाने के लिए गार्डन में हम इस प्लांट्स का यूज़ करते हैं। इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं। चाइना एस्टर में इसकी वेराइटल वेरिएशन को अगर हम देखें तो जो ड्वार्फ टाइप है, जिसमें कि पॉम्पॉन या लिलीपुट टाइप्स बिलोंग करते हैं, उनको हम विंडो बॉक्सेस या हर्बेशियस बॉर्डर के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं। धीरे धीरे इस क्रॉप की पॉपुलैरिटी इसलिए भी बढ़ती जा रही है, स्पेशली जो शहरी क्षेत्र हैं, शहरी इलाकों में, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप है, मींस प्लांट है, शॉर्ट ड्यूरेशन का है, मींस बहुत जल्दी ये फ्लावरिंग स्टेज में आ जाता है, और इसमें बहुत सारे कलर वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे। मीन्स फ्लावर में बहुत सारा कलर वेरिएशन मिल जाता है। तो इसलिए शहरों में लोग अपने गार्डन्स में इस जो फ्लावरिंग प्लांट है, इसको ग्रो करने में मतलब काफ़ी ये पॉपुलर हो जाएगा। लोग बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा अपने घरों में उगाते हैं। इंडिया में अगर बात की जाए तो ज़्यादातर इसका कल्टीवेशन जिन क्षेत्रों में हो रहा है या जहाँ पॉपुलैरिटी इसकी बढ़ी है, वो है कर्नाटक, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र। मीन्स वेस्टर्न साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ दी जो इंडिया है वहाँ पर, और ईस्टर्न पार्ट में वेस्ट बंगाल में इसका कल्टीवेशन किया जाता है। तो अभी सिर्फ कर्नाटका की अगर बात की जाए तो वहाँ पर अकेले कर्नाटका स्टेट में 6% जो है एरिया है, वहाँ पर इसका कल्टीवेशन किया जा रहा है। और कर्नाटका में जितने भी तरह के फ्लावर प्रोडक्शन हो रहे हैं उसमें से 8.8% जो है चाइना एस्टर का स्थान है। यानी इंडिया में अगर सारे राज्यों की बात की जाए तो कर्नाटका जो है वो अग्रणी है चाइना एस्टर के एरिया और प्रोडक्शन में। चाइना एस्टर को किसी भी एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में हम लोग ग्रो कर सकते हैं, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट। ठीक है, वैसे ये कूल सीज़न की क्रॉप है। एक जो है विंटर्स इसके लिए मीन्स लो टेम्परेचर इसके लिए रिक्वायरमेंट है फॉर फ्लावरिंग के लिए, जिसको भी आगे हम लोग क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स में इसे कल्टीवेशन जब पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। It is also suitable for growing as intercrop in coconut garden and orchards also. इसको सोल क्रॉप की तरह भी ग्रो करते हैं। मीन्स सिंपल आप पूरी फील्ड में सिर्फ चाइना एस्टर ग्रो करें एज अ सोल क्रॉप, या फिर हम इसे इंटर क्रॉप की तरह यानी दूसरी फसलों के साथ भी इसका कल्टीवेशन कर सकते हैं। जैसे कि कोकोनट गार्डन जो होता है उसमें जो कोकोनट के जो प्लांट्स हैं उनके बीच में जो स्पेस खाली है उसमें हम इसको कल्टीवेशन इसका कर सकते हैं। या दूसरा किसी भी तरह के फलों की अगर बाग है तो उनके पौधों या पेड़ों के बीच में हम इसका कल्टीवेशन कर सकते हैं एज अ इंटरक्रॉप के तौर पर। ठीक है, तो ये चीपली अवेलेबल कट फ्लावर है, मीन सस्ता मिलता है मार्केट में। इसकी मतलब दूसरे कट फ्लावर के कंपैरिजन में, जैसे कि रोज़ है, ग्लैडियोलस, ऑर्किड्स, उसके कंपैरिजन में चाइना एस्टर जो है वो सस्ता है। ठीक है, इट कैन बी मिक्सड विद अदर कट फ्लावर फॉर मेकिंग बुके। इसको ये बहुत अच्छा माना जाता है जैसे दूसरे फ्लावर्स के साथ इसको मिला करके बुके वगैरह बनाने के लिए। जैसे आपने जनरली देखा होगा बुके में अपने हम लोग जो फ्लावर्स ज़्यादातर देखते हैं वो देखते हैं रोज़, ग्लैडियोलस, जरबेरा या ऑर्किड्स, पर ये सब फ्लावर्स बहुत महंगे होते हैं। तो इनको भी चाइना एस्टर को भी हम इन फ्लावर्स के साथ मिक्स करके हम बुके बना सकते हैं, वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। इट कैन बी ग्रोन बाय स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जो छोटे और मध्यान्ह किसान होते हैं उनके वो लोग इसका कल्टीवेशन आसानी से कर सकते हैं।
इसमें सीड सेटिंग अच्छी होती है, कोई डॉर्मेंसी नहीं पाई जाती, मतलब कि इसको सीड से ईजिली प्रोपोगेट किया जा सकता है। इसमें सीड प्रोडक्शन भी ईजिली होता है और डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं पाई जाती। चलिए इस प्लांट की बॉटेनिकल फीचर को डिस्कस करते हैं। बॉटेनिकल फीचर का मतलब कि ये प्लांट की हैबिट कैसी है, कैसा दिखता है ये प्लांट। तो सबसे पहले ये आप इमेज देख लीजिए। फर्स्ट इमेज जो है ये है चाइना एस्टर का प्लांट। ये एक हाफ हार्डी एनुअल बाइनियल प्लांट है जो कि शॉर्ट हाइट का होता है ना, लगभग जो है 3 इंच से लेके 6 फीट तक अलग अलग लेंथ तक इसकी अलग अलग टाइप में आप इसकी प्लांट हाइट देखेंगे। तो हाफ हार्डी मीन्स लोअर हाफ पार्ट थोड़ा सा वुडी होता है, अदरवाइज पूरा प्लांट जो है वो हर्बेशियस होता है। तो देखिए ये छोटा सा प्लांट है चाइना एस्टर का, तो इसको डिस्कस करते हैं। इट इज़ एन एनुअल और बाइनियल प्लांट। ये एक वर्षीय या मैक्सिमम 2 वर्षीय इसकी लाइफ साइकिल वाला प्लांट होता है, जो कि इरेक्ट होता है, सीधा होता है, विद ब्रांचिंग हैबिट। प्लांट्स आर इरेक्ट बियरिंग alternate broadly ovate और ट्रायंगुलर ओवेट सेरेटेड एज लीफ। मीन्स कि ये जो प्लांट है इसकी जो पत्तियां होती हैं वो अल्टरनेट होती हैं, ओवेट शेप की होती, मीन्स ओवल शेप की होती हैं। अगर आप ध्यान से इमेज में देखें, ध्यान से देखें तो देखिए ब्रॉड है और ओवल शेप की है। साथ ही पत्तियों की जो मार्जिन होती है वो स्मूथ नहीं होती है, वो जो है सेरेटेड होती है, मीन्स वेवी स्ट्रक्चर में होती है ना। अगर आप ध्यान से पत्तियों पर नज़र डालें तो देखिए पत्तियों की जो मार्जिन है, जो किनारा है पत्तियों का, एज है, वो स्मूथ नहीं है बल्कि एजेस बनी हुई है उसमें, मतलब लोब्स बने हुए या वेवी स्ट्रक्चर्स टाइप, वेवी स्ट्रक्चर है ना। तो पत्तियों का जो शेप है, अरेंजमेंट है, वो अल्टरनेट है। शेप जो है ओवेट या ट्रेंगुलर टाइप का, ट्रेंगुलर ओवेट है, और पत्तियों की जो मार्जिन है वो सेरेटेड है। जब हम सेरेटेड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो सेरेटेड का मतलब होता है कोई चीज़ वेवी फॉर्म में होना, वेव टाइप के फॉर्म में होना, तो हम उसे बोलते हैं सेरेटेड। फ्लावर्स और सॉलिटरी। अब इसमें जो फ्लावर आता है वो सिंगल आता है, मतलब क्लस्टर में नहीं आता, सिंगल फ्लावर आता है। तो सॉलिटरी होता है जो कि जो ब्रांच है उसकी टिप पर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फ्लावर्स जो है वो ब्रांचेस की जो ब्रांचिंग होती है प्लांट की उसकी टिप पर प्रोड्यूस होता है। ब्लूम कंटेन्स 2 काइंड्स ऑफ फ्लोरेट। अब ये जो फ्लावर होता है ये इसमें 2 तरह की फ्लोरेट होती है, एक रे फ्लोरेट, दूसरी डिस्क फ्लोरेट। अब रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट को आप लोग समझ रहे हैं, कंपोजिटी फैमिली या एस्टेरेसी फैमिली से जो भी फ्लावर बिलोंग करते हैं उसमें 2 तरह के फ्लोरेट्स पाए जाते हैं, है ना। तो ये जो एस्टर का इन्फ्लोरेसेंस है, एक्चुअली ये सिंगल फ्लावर तो है नहीं, हम इसे इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, जो कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, है ना। तो रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट पाई जाती हैं, जिसमें डिस्क फ्लोरेट शॉर्ट होती है और रे फ्लोरेट जो होती हैं वो लॉन्ग होती है। जैसे कि आप ये नीचे वाली इमेज में देखिए फ्लावर की है, इसमें देखिए जो सेंटर में येलो येलो पोर्शन दिख रहा है ये डिस्क फ्लोरेट है, यानी इन जिन फ्लावर्स से मिलकर के ये बहुत छोटे छोटे साइज़ के फ्लावर्स होते हैं उनसे ये सेंटर वाला पार्ट बनता है, जिसको हम बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट। वो मतलब छोटे फ्लावर्स डिस्क पर अरेंज रहते हैं, और जो बड़े फ्लावर्स हैं, जो ये आपको पिंक पिंक पेटल्स दिख रही हैं, ये जो है बड़े फ्लावर्स हैं जिनको कि हम रे फ्लोरेट बोलते हैं, जो कि साइड में, पेरीफेरी में, डिस्क के किनारे किनारे पेरीफेरी पे अरेंज होते हैं। यही एस्टेरेसी फैमिली की पहचान होती है। इस तरह के अपीयरेंस वाले जो भी फ्लावर आपको देखने को मिलते हैं वो सब जो है एस्टेरेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, चाहे वो आपका मैरीगोल्ड हो, चाहे जरबेरा हो, चाहे आपका ये चाइना एस्टर ही क्यों ना हो, है ना। तो क्राइजेंथेमम में भी हम लोगों ने देखा। तो जो भी फ्लावर ऐसे इन्फ्लोरेसेंस जिसमें सेंटर में डिस्क फ्लोरेट होती है और आउटर साइड में रे फ्लोरेट होती है, वो एस्टेरेसी फैमिली की पहचान होती है। तो उसी तरह चाइना एस्टर में भी इसके जो ब्लूम है, यानी इसका इन्फ्लोरेसेंस है, उसमें 2 तरह के फ्लोरेट है, रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट। डिस्क फ्लोरेट छोटी होती है और रे फ्लोरेट लंबी होती है। सेमी डबल या डबल होते हैं। सेमी डबल या डबल का
सेमी डबल और डबल होती हैं रे फ्लोरेट। सेमी डबल या डबल का मतलब जब रे फ्लोरेट्स की जो रो है, रे फ्लोरेट्स की जो रो है वो 2 या 3 रो से ज़्यादा रे फ्लोरेट्स होती हैं तो हम उसे सेमी डबल या डबल बोलते हैं। जब 1 और 2 रोज होती हैं रे फ्लोरेट की तब हम बोलते हैं सिंगल फ्लावर है ना। और अगर उससे ज़्यादा होती है तो हम डबल बोलते हैं। इट हैज़ ए वाइड एरे ऑफ वेराइटीज़, मतलब इससे बहुत सारी वेराइटीज़ पाई जाती हैं, है ना। कलर वाइज भी लेके जो फ्लावर का कलर है उसको लेकर के भी और प्लांट की हाइट को लेकर के भी, है ना। तो प्लांट की हाइट को लेकर के यानी 6 इंच से लेके 3 फीट तक आपको अलग अलग तरह के हाइट के इसमें प्लांट वैरायटी वाइज देखने को मिलेंगे, जिसको कि अभी आगे हम लोग क्लासिफिकेशन में डिस्कस करेंगे। दे हैव डेजी लाइक और स्टार लाइक फ्लावर हेड। ठीक है, इसका जो फ्लावर होता है वो डेजी या स्टार लाइक होता है, 4 से 6 इंच होता है डायमीटर में, सेंटर येलो होता है ना। एंड ऑफन टॉल स्टेम, और स्टेम जो है वो थोड़ी सी टॉल होती है, मतलब जो जहाँ फ्लावर जो अटैच रहता है जिस पार्ट से, मीन्स फ्लावर की जो स्टेम है, जो पेडिसिल है, वो थोड़ी सी लार्ज होती है। द कलर वेरी फ्रॉम वाइट टू क्रीम येलो, पिंक, ब्लू, रेड एंड पर्पल। मीन्स फ्लावर का जो कलर होता है वो वाइट से लेके क्रीम येलो, पिंक, ब्लू, रेड और पर्पल अलग अलग वेरिएशन में आपको देखने को मिलेगा, वेराइटी टू वेराइटी। इसकी फ्लोरल बायोलॉजी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि चाइना एस्टर ये एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है और अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ नेचुरल क्रॉसिंग भी इसमें देखने को मिलती है। मीन्स नेचुरल क्रॉसिंग मीन्स 10% क्रॉस पॉलिनेशन की आपको पॉसिबिलिटी इसमें कभी कभार देखने को मिलती है, अदरवाइज 90% ये जो है सेल्फ पॉलिनेटेड है। फ्लावर जो हेड है वो उसमें बोथ पिस्टिलेट रे फ्लोरेट एंड परफेक्ट डिस्क फ्लोरेट जो है वो पाई जाती है। यानी देखिए अब ये कह रहा है कि जो फ्लावर हेड है यानी जो ब्लूम है इसका, इसमें ये जो रे फ्लोरेट है यानी जो रे फ्लावर्स हैं और सेंटर में जो डिस्क फ्लावर्स हैं, तो डिस्क फ्लावर्स में जो छोटी छोटी फ्लोरेट्स हैं, इन हर फ्लोरेट में मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। और जो बाहर की रे फ्लोरेट है पिंक कलर में आप देख रहे हैं, इसमें इन हर एक फ्लोरेट्स में सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाता है, यानी ये पिस्टिलेट नेचर की होती हैं, पिस्टिलेट रे फ्लोरेट होती हैं। और सेंटर वाली जो होती हैं वो जो डिस्क फ्लोरेट है वो परफेक्ट डिस्क फ्लोरेट होती है। परफेक्ट हम कब कहते हैं, जब किसी फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों पाए जाएं। तो जो डिस्क पर जितने भी फ्लोरेट्स हैं, फ्लोरेट्स मतलब सिंगल फ्लावर, तो डिस्क पर येलो कलर वाला जो पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे फ्लोरेट्स हैं। तो इस हर एक डिस्क फ्लोरेट पर जितने भी फ्लोरेट्स हैं वो परफेक्ट हैं, यानी उनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों हैं। और रे फ्लोरेट में भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव रे फ्लोरेट में सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और वो पिस्टिलेट नेचर की है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें सीड प्रोडक्शन रे फ्लोरेट भी करता है और डिस्क फ्लोरेट में भी सीड प्रोडक्शन होता है। नॉर्मली द स्टेमन एंड पिस्टिल डू नॉट मैच्योर साइमल्टेनियसली इन द इंडिविजुअल फ्लावर। ऐसा देखा गया है कि स्टेमन और पिस्टिल एक साथ मैच्योर नहीं होती इंडिविजुअल फ्लावर। जो ये जो डिस्क फ्लोरेट है से जो ये जो डिस्क फ्लोरेट है तो इसकी हर एक यानी हर एक फ्लोरेट की जो स्टेमन है और पिस्टिल वो एक साथ नहीं मैच्योर होती। तो जो अगल बगल की फ्लोरेट होती है एडजेसेंट, वो एक दूसरे के साथ पॉलिनेट करते हैं। मीन्स ओवरऑल पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन होता है
ये कहने का मतलब है। तो इस तरह से पूरा का पूरा फ्लावर, चाहे वो पूरे के पूरे फ्लोरेट्स, चाहे वो डिस्क पर अरेंज हो चाहे वो रे पर अरेंज हो, वो सारे के सारे फर्टाइल होते हैं और सभी में सीड सेटिंग या सीड फॉर्मेशन होता है। तो ये चाइना एस्टर की बॉटेनिकल कैरेक्टरिस्टिक थी और फ्लोरल बायोलॉजी थी और इम्पोर्टेंस था, जिसको आज हम लोगों ने पहले वीडियो के तहत थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेवल पर समझा। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो है जिसमें हम लोग चाइना एस्टर के क्लासिफिकेशन को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से चाइना एस्टर को क्लासीफाई किया गया है, और उसके बाद एट लास्ट हम लोग उसकी कल्टीवेशन प्रैक्टिस को जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो या क्वेरी हो तो उसको आप लोग बताइएगा। बाकी इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए और नोट्स हम जो है आप लोगों को वो प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू।